हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एनालिटिक फंक्शन। आज की वीडियो में अपन एनालिटिक फंक्शन के कुछ और इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि एनालिटिक फंक्शन जो है, जो अपन ने प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस किए थे कि किस तरह से अपन उनको कॉची-रीमान इक्वेशन से अपन किसी भी फंक्शन को अपन क्या दिखा सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन जो है वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। उसके अलावा अपन ने ये भी देखा था कि एनालिटिक फंक्शन जो है वो शो करने के बाद उसका जो डिफरेंशिएशन है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज कुछ और एग्जांपल्स से अपन उनको और अच्छे से समझते हैं कि कोई भी जो एग्जांपल अपने को गिवन हो उसके लिए अपन कोई भी फंक्शन अगर गिवन है तो उसके लिए एनालिटिक फंक्शन किस तरह से अपन डिसाइड कर सकते हैं और किस तरह से अपन उसके डिफरेंशिएट को निकाल सकते हैं, अवकलज को, डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। तो देखिए, अपना जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे अपन आज का, वो अपन लेंगे यहाँ पे a की पावर z के रूप में। ठीक है, आइए इसके अंदर देखेंगे, दिखाइए कि e की पावर z एक विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है, ठीक है, ये दिखाना है। इसके अलावा इसका जो डेरिवेटिव है, इसका अवकलज भी ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या ज्ञात करना है, इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए। इसका अवकलज अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो होता है यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे इसको, कोई भी जो फंक्शन है पहले इसको अपन u और v की फॉर्म में बनाते हैं। यानी कोई भी जो अपना एनालिटिक फंक्शन, कोई भी जो अपना फंक्शन होता है, यहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन u प्लस आइटा v की फॉर्म में लिखा जाता है। अपन सभी ये चीज़ जानते हैं। तो पहले जो ये अपना फंक्शन दिया हुआ है इसको अपन u प्लस आइटा v की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले अपन z की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे x प्लस आइटा y, यही लिखा जाता है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर टूट जाएगी, e की पावर x डॉट e की पावर आइटा y, और e की पावर आइटा y को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस x प्लस आइटा कोस y प्लस आइटा साइन y, ये वैल्यू अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो e की पावर कोस x y प्लस आइटा e की पावर x साइन y। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, u प्लस v की आइटा v की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो भी फंक्शन अपना गिवन होता है उसको अपन u प्लस आइटा यानी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में उसको डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब अपने पास ये आ गया तो अब अपन कॉची-रीमान इक्वेशन को यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि अपना जो फंक्शन है वो यहाँ पर विश्लेषिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए u की वैल्यू अपने पास आ गई, u बराबर हो गया e की पावर x कोस y, ये हो गया, और v की वैल्यू हो गई e की पावर x साइन y। ठीक है, अब देखो इसको सरल करते हैं अपन। पहले x की रेस्पेक्ट में u का अवकलन करते हैं, डेल u बाई डेल x, तो क्या आएगा e की पावर x कोस y। u का y की रेस्पेक्ट में करते हैं तो कोस y का फलन कौन है, यहाँ पे कोस y है, तो कोस का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन y, तो आ जाएगा e की पावर x साइन y, यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपन निकालेंगे v का डेल v बाई डेल x, तो क्या होगा, e की पावर x साइन y होगा, और डेल v बाई डेल y, तो इसमें साइन y का क्या होगा, अवकलन होगा, तो क्या आ जाएगा e की पावर x कोस y। ठीक है, आप देखिए ये वाले पद आपस में बराबर है कि नहीं है, डेल u बाई डेल x इज इक्वल्स टू डेल v बाई डेल y, और डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल x।
ठीक है। तो ये यहाँ पे सी आर इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, लिखेंगे सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करती है, अतः सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अतः संतुष्ट करती है, अतः फलन विश्लेषिक होगा। एनालिटिक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फलन कैसा हो जाएगा यहाँ पर, एनालिटिक फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब अपन जब ये एनालिटिक फंक्शन हो ही गया है तो अब अपन इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका अवकलन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसका अवकलज किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए अवकलज जो है डी बाई डी जेड ई की पावर जेड, यही होगा। अब ई की पावर जेड है तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ अपन ये लिख सकते हैं एफ डैश जेड। ठीक है, तो एफ डैश जेड के अंदर अपन क्या लिखेंगे, या तो यू का एक्स के प्लस आइटा डेल वी बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर इस तरह से अपन रखेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आइटा, डेल वी बाई डेल एक्स की थी ई की पावर एक्स साइन वाई, यही वैल्यू थी। अब देखिए ई की पावर एक्स इनमें से कॉमन आ रही है तो ये हो जाएगी कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को वापस वही लिख देंगे ई की पावर आइटा वाई, यानी ई की पावर एक्स प्लस आइटा वाई, तो हो जाएगा ई की पावर जेड। तो ई की पावर जेड का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ई की पावर जेड ही डिफाइन होता है। ठीक है, इस तरह से अपन एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से अपन इसको और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल गिवन है आर की पावर एन। ये जो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है अपने को कि कोई फंक्शन जो है जिसमें इस फंक्शन को अपन क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं। आर की पावर एन है कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। ये वैल्यू किसकी दी हुई है, कोई फंक्शन है उसकी अपने को यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यानी इस फलन को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड u प्लस आइटा v। तो यहाँ पर u की वैल्यू अपने पास क्या बनेगी, r की पावर n कोस n थीटा बनेगी, और v की वैल्यू क्या बनेगी, u की पावर n साइन n थीटा बनेगी। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसमें दिखाना है कि इसका जो अवकलज है वो बताना है और उसके अलावा इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए ये पोलर फॉर्म में है तो इनके लिए अपने को पोलर फॉर्म जो है वो डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे अपन r और थीटा की रेस्पेक्ट में अवकलन कराएंगे। तो सबसे पहले डेल यू बाई डेल r, तो ये क्या होती है, r की रेस्पेक्ट में करना है तो n r की पावर n माइनस 1 और कोस n थीटा, यही आएगा। और डेल v का करेंगे, u नहीं सॉरी r है, डेल v बाई डेल r, तो यह आएगा n r की पावर n माइनस 1 साइन n थीटा, ये वैल्यू हो गई। उसके अलावा जब अपन थीटा की करेंगे तो जब थीटा का करेंगे तो आएगा n r की पावर n माइनस आ जाएगा बाहर और साइन n थीटा, ये वैल्यू आएगी n r की पावर n साइन n माइनस थीटा, ये वैल्यू आ गई।
उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल वी बाई डेल थीटा। इसकी करते हैं तो क्या आएगा, एन आर की पावर एन साइन का होगा कोस एन थीटा। ठीक है, ये चारों वैल्यूज यहाँ पर अपने आ गई है। ठीक है, अब इनके बीच में अपने को क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो देखिए क्या होगा रिलेशन, रिलेशन अपन यहाँ पर देखेंगे इनके बीच, तो इस तरह से बनेगा। देखिए अपन जानते हैं कि डेल यू बाई डेल आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल वी बाई डेल थीटा के। देखो किस तरह से, और उसके मल्टीपल्स में क्या होगा, डेल यू बाई डेल आर। ठीक है, ये वैल्यू है अपने पास एन आर की पावर एन माइनस 1 है कोस एन थीटा, यही है। अगर मैं इसको 1/r से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो 1/r डेल वी बाई डेल थीटा क्या बनेगा अपने पास, r बटे में है तो ये बन जाएगा r की पावर n माइनस 1। तो n r की पावर n माइनस 1 कोस n थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जैसे ही अपन इसमें r का डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो डेल u बाई डेल r इज इक्वल टू 1/r डेल v बाई डेल थीटा, ये हो गया। अब उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज है उनमें भी सेम ऐसा ही होगा, इसके बटे में अपन क्या लाएंगे, r लाएंगे, तब ये वैल्यू बनेगी। यानी अपने पास जो दूसरा रिलेशन होगा वो इस तरह से बनेगा, डेल v बाई डेल r इज इक्वल टू माइनस 1/r डेल u बाई डेल थीटा। ठीक है, इस तरह से जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर अपन डिफाइन कर सकते हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर अपन u के बराबर में लिखना चाहें इसको, इस तरह से हो जाएगा, डेल u बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r डेल v बाई डेल r, ये भी लिखा जा सकता है। इसको दोनों रूप में अपन इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए कॉची रीमान इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, देन ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालना है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिख देंगे CR समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः फलन विश्लेषिक होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट है अपन इसका क्या निकालेंगे, अपन डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालेंगे, अवकलज की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए W की वैल्यू अपने पास थी r की पावर n कोस n थीटा प्लस आइटा r की पावर n साइन n थीटा, ये वैल्यूज है। ठीक है, अब देखिए इनको अपने को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो सॉरी dw बाई dz, अब z में भी क्या है, r और थीटा है। यहाँ पे पहले सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, डेल w बटे डेल r निकालेंगे। ठीक है, सॉरी डेल w बाई डेल x, ठीक है, प्लस आइटा डेल w बाई डेल y। ये दोनों वैल्यू जब आएगी ये किसके बराबर होगा, w का अगर अपन x की रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को इनको वैल्यूज़ को निकालना होगा। ठीक है, वैल्यूज़ को देखो किस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो देखिए डेल w बाई डेल x अपन किस तरह से लिखेंगे, डेल w बाई डेल r डॉट डेल r बटे डेल x प्लस डेल w बटे डेल थीटा डॉट डेल r बटे डेल थीटा बटा डेल x। अब ये वैल्यूज अपने को पता है, इन वैल्यूज की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर आंसर निकालेंगे। कैसे, देखिए अपने पास जो वैल्यू है वो क्या बनेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बन जाएगा, डेल w बाई बटे डेल r, इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास में क्या आएगी, कोस थीटा आएगी। ठीक है,
तो ये लिख लेते हैं अपन ने पहले निकाला था जब शुरुआत में, जब अपन ने पोलर फॉर्म को जब डिस्कस किया था तब, ठीक है। प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा हो गया, और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या होता है, माइनस साइन थीटा बटा आर होता है। तो डेल डब्ल्यू डेल थीटा और साइन थीटा बटे आर, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो वैल्यूज़ है उनको अपन क्या लिख सकते हैं, जो ये वैल्यू है डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा, इसको देखिए दोनों में से किसी एक वैल्यू को अपन यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और उनको रिप्लेस करके अपन आंसर को यहाँ पर ये लिख सकते हैं डेल यू प्लस आइटा थीटा, सॉरी डेल यू प्लस डेल थीटा प्लस आइटा डेल वी बाई डेल थीटा, और बाहर क्या है साइन थीटा बटा आर है, ठीक है। अब डेल यू बाई डेल थीटा और डेल वी बाई डेल थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो अपन कोसी रीमान इक्वेशन से क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से, तो कोसी रीमान इक्वेशन से अपन ने अभी निकाला था जो कोसी रीमान इक्वेशन, उससे देखिए क्या लिख सकते हैं अपन इसको। तो कोसी रीमान समीकरण में डेल यू बाई डेल थीटा जो होता है उसको लिखा जाता है, यहाँ पे ये चीज़ चली रही है अपनी कोस थीटा साथ में है माइनस डेल यू उसको लिखा जाएगा माइनस आर डेल यू बाई डेल आर, ये लिखा जाएगा। और जो दूसरी वैल्यू है उसको क्या लिखा जाएगा, प्लस आइटा आर डेल वी बाई डेल आर, ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से लिखी जाएगी। सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ पे v होगा, यहाँ पे u होगा, इतना हो गया। और बाहर क्या चल रहा है अपना साइन थीटा बटे आर। अब देखिए इस वैल्यू में से अपन क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। आर को अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए आर से आर अपना जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा ये, और आइटा को अपन क्या करवा दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें, वो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखो डेल यू डेल डब्ल्यू बाई डेल आर कोस थीटा, आर बाहर कॉमन निकालिया और पूरी इक्वेशन को आइटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो आइटा से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे माइनस बचेगा, उसमें से बाद अपन कॉमन निकाल लेंगे, डेल यू बाई डेल आर है, तो ये बन जाएगा अपना आइटा से कॉमन निकाल दे, ये क्या हो जाएगा अपना -1 हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल आर अपन इस तरह से लिख लेंगे, और माइनस जो है वो बाहर, प्लस ये क्या लिखा जाएगा आइटा डेल वी बाई डेल आर, ठीक है। और बाहर क्या है साइन थीटा बटे आर, आर से आर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू जो है वो इस तरह से बनेगी। अब ये वैल्यू क्या आप पुट कर सकते हैं अपन, डेल डब्ल्यू बाई डेल आर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर अपन ने आइटा से बाहर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। तो आइटा भी बाहर था, कोस थीटा माइनस आइटा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर साइन थीटा, और डेल डब्ल्यू बाई डेल आर अपन कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा और डेल डब्ल्यू बाई डेल आर, ये वैल्यू बचेगी यहाँ पे। अब देखिए इन वैल्यूज़ को अपन कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल डब्ल्यू बाई जो डेल आर है, ठीक है, डेल डब्ल्यू बाई डेल आर है वो अपन ने क्या निकाला था, यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसका आर की रेस्पेक्ट में अवकलन, जो W है उसका R की रेस्पेक्ट में, तो W जो है उसका R की रेस्पेक्ट में जब अपन अवकलन करते हैं तो अपने पास देखिए क्या बनेगा, ये तो यहाँ पर है ही कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, और W का जब R की रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या आएगा n R की पावर n-1, ठीक है, और अंदर रहेगा कोस n थीटा प्लस साइन
आइटा साइन एन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ रहेगी। तो देखिए अब इनको अपन साथ में जो है वो लिख लेंगे कंबाइन करके। तो जब कंबाइन करके लिखेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये दोनों वैल्यू जो है वो कंबाइन हो जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा, इसके अवकलज को अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। तो देखिए ये जो वैल्यू है इन दोनों को जब अपन कंबाइन करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस तो एज इट इज रहेगा, और ये जो दोनों वैल्यू जो है ये कंबाइन होके बनेगी कोस एन थीटा एन माइनस 1 थीटा प्लस आइटा साइन एन माइनस 1 थीटा। ये वैल्यूज यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन इजीली जो है वो यहाँ पर कोई भी जो वैल्यूज़ गिवन होती है उनका यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन भी उनको शो कर सकते हैं और उनका डिफरेंशिएशन भी है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें एनालिटिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।